Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 7 and exercise 7.3. In exercise 7.3, today we shall try question number 1. In question number 1, we have given that triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC, and vertices A and D are the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, then show that. तो क्लास ये देयर आर द फोर पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रूव दिस एंड वी हैव गिवन वन ट्राइंगल इज देयर ABC एक बड़ा ट्राइंगल है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके इक्वल होगा AC के, और उसी के बीच में एक DBC एक ट्राइंगल बना हुआ है जो सेम बेस BC के ऊपर है, और DBC बीट जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम कह देंगे कि जितना D से B है, D से B जितनी साइड है उतनी ही D से C होगी। तो मीन्स A से लेकर B तक की साइड A से लेकर C तक की साइड के इक्वल है, क्योंकि ये ABAC आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स बन जाती हैं, और DB DC की इक्वल है क्योंकि DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्या है कि A और D से, A पॉइंट और D पॉइंट से जो एक लाइन फॉर्म हो रही है, इस पॉइंट से जो पास करके ये लाइन जा रही है, वो लाइन AD लाइन एक्सटेंड होकर BC लाइन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स A और D पॉइंट से वर्टिसेस से पास होकर जो लाइन जा रही है आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, वो BC को P पॉइंट पर कट कर रही है। अब P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास ये एक फिगर फॉर्म हो गया, और इस फिगर के अंदर हमें 1, 2, 3 एंड 4 हमें बहुत सारे इसमें ट्राइंगल्स दिए हैं। एक तो बड़ा ट्राइंगल ABC हो गया, फिर ABP, फिर APC, देन एक ट्राइंगल ABD हो गया, एक ट्राइंगल ADC हो गया। तो हमें फर्स्ट टू पार्ट में तो 1 by 1 2 ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्राइंगल लेकर चलता है ABD और ACD। अब फर्स्ट पार्ट ये जो दो ट्राइंगल लेकर चलता है उसमें आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमने क्या लिखा इस सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में अगर देखा जाए तो एक तो पहले यही देख लीजिए AD कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की साइड बन रही है, तो मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू AD कॉमन। फिर मैंने ये देखा कि AB AC की इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थे तो दोनों की साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे AB AC की इक्वल है, गिवन है। फिर हमने लिखा कि जो BD है वो भी इस ट्राइंगल की साइड बन रही है और DC इस ट्राइंगल की साइड बन रही है, तो मैंने लिख दिया BD DC की इक्वल है, क्योंकि दूसरी तरफ से देखा जाए BD और DC दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड्स हैं। मीन्स कि जितनी BD है उतनी ही लेंथ DC की है। तो देखा जाए तो अगर हमारे पास तो साइड ये कहता है कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACD के। तो अगर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, तो बाय सिपिसिटी मीनिंग कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं जिस पे ये मैं मार्क लगा रही हूँ ब्लू पेन से, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, वो वैसे यहाँ भी फॉर्म होंगे, ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, और अगर बाद में देखा जाए तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों कौन कौन से एंगल नेम क्या बन गया, एंगल BAD यहाँ से बना और एंगल CAD ये बना, तो दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब ये तो हमारी फर्स्ट प्रूव हो गई, जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूविंग दी थी। अब सेकंड कहता है कि अब दोनों ट्राइंगल उठा लो ABP एंड ट्राइंगल ACP। ABP इज दिस वन, ABP एंड दिस वन इज ACP। अगर ABP और ACP में देखूं तो मुझे एक तो AP कॉमन मिल रहा है, वो मैंने लिख दिया, मैंने लास्ट में लिखा AP इज इक्वल टू AP कॉमन। एक मुझे मिल रहा है AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ABP में AB साइड आ रही है और ACP में AC साइड आ रही है, और दोनों साइड्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो वी विल राइट AB इज इक्वल टू AC। अब एक ट्राइंगल ज़रा ये मान के चलो, ऑलरेडी हमने यहाँ सिपिसिटी से जो ट्राइंगल लिया है ज़रा उसको हम देखें कौन सा है। मैंने कहा एंगल BAD, AD को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया पहले से, तो मैं ये भी तो नाम ले सकती हूँ कि एंगल BAD जितना बना उतना ही एंगल BAP बना,
क्योंकि दोनों की मेज़रमेंट सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि AD लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया गया था। इसी तरह से एंगल CAD इधर से बना था, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ आगे की तरफ तो एंगल क्या हो जाएगा, डेट इज़ CAP। तो इसका मतलब कि एज एंगल BAD CAD के इक्वल था लास्ट प्रूफ से, तो उस लास्ट प्रूफ को AD की जगह AP लिख दो तो एंगल BAP किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी AD की जगह क्या आ गया AP, एंगल CAP के इक्वल। तो एंगल BAP और एंगल CAP दोनों इस ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP के एंगल हो गए। तो अब बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, जस्ट अ मिनट क्लास। अब हमने ये कहा कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल APC या ACP या CAP, आप कोई नाम दे सकते हैं, CAP के इक्वल। तो बाय सिपिसिटी, अब मैंने यहाँ पर दोबारा फिगर मेंटेन किया है, बाय सिपिसिटी वी कैन से डैट कि ये ट्राइंगल ABP और ये ट्राइंगल APC दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और जो रह गए वो भी इक्वल होंगे। तो मुझे इस ट्राइंगल की BP साइड, इस ट्राइंगल की PC साइड मिल गई। तो मैंने बोल दिया कि BP किसकी इक्वल होगी, PC के, बाय सिपिसिटी सिस्टम कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो बाकी पार्ट बचते हैं ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, वो भी इक्वल होंगे। जैसे इस ट्राइंगल की ABP की BP साइड और APC की PC साइड भी इक्वल हो जाएगी। और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बोला हमने, BPA। अब देखते हैं BPA कहाँ बन रहा है, ये है, ये बना जी आपका BPA, मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल का और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने लिख दिया BPA मस्ट बी इक्वल टू CPA। सो अब ये तो हो गया हमारा, हमने एक्चुअली तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी। अब इसको क्यों लिखा गया बाय सिपिसिटी ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट कहते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। मीन्स ये जो AP लाइन है ना, अगर वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी, ये इसको तो बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का प्रूफ किया है। तो हमने ये कह दिया कि ये इसकी इक्वल है। तो वो कह रहे हैं कि आप ये भी प्रूफ कर दो कि ये D, ये जो A से जो AP जो लाइन जा रही है ना, वो अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स कि इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है। बट क्योंकि हमारे पहले पार्ट में ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट था किसके, ट्राइंगल ACD के, तो हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। तो बाय सिपिसिटी हमने यही कहा था ना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होने चाहिए। तो मैंने ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ लिखा एज एंगल 1 प्लस एंगल 3 180। अगर A की लाइन के एक ही तरफ दो एंगल इस तरह बने हुए हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का 180। और इसी तरह से इस तरफ लाइन के इस तरफ भी एंगल 2 एक तरफ बन रहा है, एंगल 4 एक तरफ बन रहा है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी सप्लीमेंट्री सिस्टम शो कर रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180। यू विल राइट हेयर लीनियर पेयर। देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऑटोमेटिकली एंगल 2 प्लस एंगल 4 की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के 180 एंगल इक्वल हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिखा, एंगल 2 की जगह ऊपर से एंगल 1 यहाँ लिख सकती हूँ, प्लस में क्या आ जाएगा, एंगल 4। तो एंगल 1 से कैंसल, एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल 4। तो जो आपका मेन मोटिव था, मैंने अभी आपको क्या बोला कि एंगल 3 किसकी इक्वल आ जाना चाहिए, एंगल 4 के। तो ये एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल आ गया। एंगल 3 का नाम था BDP एंगल और एंगल 4 का नाम क्या था, CDP एंगल। तो मैंने कह दिया यस, AP अगर एंगल A को बाइसेक्ट करके चल रहा है तो एंगल D को भी इक्वली बाइसेक्ट करके चल रहा है, मीन्स AP जो लाइन ड्रॉ हो रही है। अब लास्ट फोर्थ पार्ट आ गया। नाउ फ्रॉम पार्ट 2 अगर हम लें कि AP इज़, हमें प्रूफ ये करना है कि AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि इस फिगर के अंदर ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ ना AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि APB
मीन्स ये पार्ट 90 है और तो ये तो पार्ट 90 होगा ही। ये अगर एक पार्ट भी 90 प्रूफ कर दूं कि एंगल ए पी बी 90 है तो मैंने ये समझिए सोल्व कर दीजिए कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। तो अब मैंने क्या किया, ट्राइंगल ए बी पी लिया, जो हमने फ्रॉम पार्ट 2 से लिया वो ये लिया था ट्राइंगल ए पी पी ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रेंट है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। और ये भी हम पहले ही कह चुके हैं, अगर आप पेज को टर्न करके देखेंगे तो एंगल बी पी ए एंगल सी पी ए के इक्वल हमने वहाँ लिखा हुआ है। तो अब इधर ज़रा ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल का सम 180 नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो मैं लिखूँगी एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए मस्ट बी इक्वल टू 180। बट वी हैव गिवन डैट कि एंगल सी पी ए किसके बराबर है, एंगल बी पी ए के। तो मैं एंगल सी पी ए की जगह एंगल बी पी ए यूज़ करूँगी, डेट इज़ 180। तो 2 ऑफ एंगल बी पी ए कितना आ गया, 180। तो एंगल बी पी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2 90। तो ऑलरेडी हम ऊपर ये भी कह चुके हैं कि बी पी किसके बराबर है, पी सी के। सो देयरफॉर वी कैन से डैट ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, बी सी का। तो क्लास ये थ्योरम्स थी आज की जिसके 4 पार्ट्स थे और हर एक पार्ट्स को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।